है। क्या कभी आपने सोचा कि कुछ लोग बार बार कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत के बावजूद वही शिकायत करते रहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। आज की वीडियो इसी राज से पर्दा उठाने वाली है। वेलकम टू दानिश नगरी। ये वो चैनल है जहां हम सिर्फ किताबों का खुलासा नहीं सुनाते, बल्कि किताबों के पीछे छुपी सोच, फलसफा और जिंदगी बदल देने वाला पैगाम आप तक कहानी के अंदाज में पहुंचाते हैं। आज की किताब है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी, जिस पर यकीन रखने वालों ने अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखी और जिसने एक सादा मगर ताकतवर ख्याल को दुनिया के सामने रखा। जो कुछ आप सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में खींचते हैं। रोंडा बर्न एक आम सी खातून थी जिनकी जिंदगी एक वक्त में मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। माली मसाइल, जहनी दबाव और मुस्तकबिल के बारे में मायूसी, ये सब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक पुरानी सच्चाई दोबारा सामने आई। एक ऐसा इल्म जो सदियों पुराना था, जिसका जिक्र फलसफियों, साइंसदानों, मजहबी मुफक्किरीन और कामयाब लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में किया था। मगर वक्त के साथ वो इल्म आम इंसान की नजरों से ओझल हो गया और इसी इल्म को रोंडा बर्न ने एक नाम दिया, द सीक्रेट। इस किताब की बुनियाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है, यानी कशिश का कानून, जो ये कहता है कि कायनात आपके ख्यालात को सुनती है, आपके जज्बात को महसूस करती है और उसी के मुताबिक आपको नताइज देती है। अगर आप मुसलसल कमी के बारे में सोचते रहेंगे तो कमी ही मिलेगी। अगर खौफ में जीते रहेंगे तो खौफनाक हालात पैदा होंगे, और अगर यकीन, शुक्रगुजारी और उम्मीद के साथ सोचेंगे तो मौके, लोग और रास्ते खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। रोंडा बर्न हमें यह समझाती हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि एक ताकतवर मिकनातीस है जो हर लम्हा कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींच रहा होता है, चाहे हम इस बात से वाकिफ हों या ना हों। मसला ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मसला ये है कि ये हमेशा काम करता है, हत्ता कि तब भी जब हम मनफी सोच रहे होते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाते हैं वो शऊरी तौर पर नहीं, बल्कि लाशऊरी तौर पर मांग रहे होते हैं, अपने खौफ, शिकायतों और मनफी बातों के जरिए। द सीक्रेट हमें दावत देती है कि हम पहली बार अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लें, ये समझे कि हम शिकार नहीं हैं बल्कि खालिक हैं, और ये जान लें कि शुक्रगुजारी, तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन और पुख्ता यकीन के जरिए हम अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये कोई जादुई कहानी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक जाविया नजर की तब्दीली है जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके अंदर के ख्यालात के मुताबिक जवाब दे रही है। पार्ट 1 के इख्तिताम पर बस एक सवाल अपने दिल में रखें, अगर वाकई आपकी सोच में इतनी ताकत है तो आप रोजाना किन ख्यालात के जरिए अपनी आने वाली जिंदगी तख्लीक कर रहे हैं? क्योंकि जो राज आज आप सुन रहे हैं वो अगले हिस्सों में आपकी सोच, एहसासात, पैसे, सेहत और रिश्तों तक हर चीज को नए जाविये से देखने पर मजबूर कर देगा। अगर पार्ट 1 में हमने ये जाना कि ख्यालात में ताकत है, तो अब असल सवाल ये है कि सिर्फ सोच लेना काफी क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग मस्बत बातें करते हैं मगर नतीजा नहीं मिलता, और क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी बड़ी तब्दीली ले आते हैं? यहाँ द सीक्रेट हमें एक गहरी बात सिखाती है कि सोच, एहसास और यकीन, ये तीनों मिलकर हकीकत बनाते हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर होना चाहता हूँ तब तक काम नहीं करता जब तक आपके दिल के अंदर वो एहसास ना हो कि आप वाकई इसके काबिल हैं, क्योंकि कायनात अल्फाज नहीं सुनती, वो एहसासात यानी फीलिंग्स को जवाब देती है, और एहसासात इस बात का इशारा होते हैं कि आप अंदर से किस चीज पर यकीन रखते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं मगर अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका यही यकीन ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वही हकीकत बन जाता है। इसीलिए किताब विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर देती है, यानी अपने मकसद को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने जहन में इस तरह देखना जैसे वो हो चुका हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो खुद को कामयाब हालत में देखें, वो एहसास पैदा करें जो कामयाबी के बाद आता है, क्योंकि जब दिमाग और दिल एक ही सिमत में चलने लगते हैं तो कायनात भी उसी सिमत में रास्ते खोलना शुरू कर देती है। विजुअलाइजेशन कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि दिमाग की ट्रेनिंग है, क्योंकि दिमाग हकीकत और तसव्वुर में ज्यादा फर्क नहीं करता, और जब आप बार बार किसी मस्बत मंजर को महसूस के साथ देखते हैं तो आपका रवैया, फैसले और तवानाई सब बदलने लगते हैं। इसी तरह ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी द सीक्रेट का सबसे ताकतवर हथियार है, क्योंकि शुक्र का मतलब ये है कि आप ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है, और कायनात अबंडेंस यानी फरावानी के इस एहसास को मजीद बढ़ा देती है।
जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं वो दरअसल कमी यानी लैक पर फोकस कर रहे होते हैं, और जो लोग छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नेमतों की तरफ बढ़ते हैं। किताब हमें ये भी सख्त सच बताती है कि खौफ, कमी का एहसास और मनफी सोच सबसे बड़ी रुकावट है। खौफे नाकामी, खौफे गुर्बत, खौफे लोगों की बातों का, ये सब वो सिग्नल्स हैं जो हम रोज कायनात को भेजते हैं कि मुझे यही चाहिए, और फिर हम हैरान होते हैं कि मसाइल खत्म क्यों नहीं होते। हमारे मुआशरे में खास तौर पर ये मसला बहुत आम है, जहां बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि ये मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं, नौकरी ही सब कुछ है, और यही जुमले आहिस्ता आहिस्ता यकीन बन जाते हैं। द सीक्रेट हमें दावत देती है कि हम इस चेन को तोड़ें, कमी की जगह इम्कान को देखें, खौफ की जगह एतमाद को जगह दें, और ये समझें कि जब तक हम अंदर से खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी हमें वही साबित करती रहेगी। पार्ट 2 के इख्तिताम पर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, आप रोजाना जो एहसासात पाल रहे हैं वो अबंडेंस के हैं या लैक के, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला बाब इन्हीं एहसासात की बुनियाद पर लिखा जा रहा है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये कानून पैसे, सेहत और रिश्तों में कैसे काम करता है, और क्यों कुछ लोग मांगते रहते हैं मगर हासिल नहीं कर पाते। स्टे ट्यून्ड। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सोच, एहसास और यकीन मिलकर हमारी जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तब आता है जब हम इस इल्म को पैसे, सेहत और रिश्तों जैसे अमली मामलात पर लागू करते हैं, क्योंकि यही वो शोबे हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा परेशान, खौफजदा और उलझा हुआ होता है। द सीक्रेट हमें बताती है कि पैसा खुद कोई नेक या बुरा चीज नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक तवानाई है जो उसी जगह बहती है जहां खुशी, एतमाद और फरावानी का एहसास हो। अगर कोई शख्स दिन रात ये कहता रहे कि पैसा नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो वो दरअसल कमी को अपनी जिंदगी में दावत दे रहा होता है, और फिर हैरान होता है कि मेहनत के बावजूद तरक्की क्यों नहीं हो रही। हमारे माशरे में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग मामूली आमदन के बावजूद मुतमईन और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद हमेशा परेशान रहते हैं। फर्क सिर्फ तनख्वाह का नहीं बल्कि सोच का होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दें, बल्कि ये कहता है कि पहले अपने अंदर वो यकीन पैदा करें कि आप बेहतर के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जब यकीन बदलता है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो नताइज भी बदलने लगते हैं। सेहत के मामले में भी यही उसूल काम करता है। जो इंसान हर वक्त बीमारी का खौफ पालता रहता है, हर अलामत को मसला बना लेता है और खुद को कमजोर समझने लगता है, उसका जिस्म भी इसी पैगाम पर रद्द-ए-अमल देता है। जबकि वो लोग जो उम्मीद, शुक्रगुजारी और बेहतरी के तसव्वुर के साथ जीते हैं, उनकी शिफा का अमल तेज हो जाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। द सीक्रेट हमें ये नहीं सिखाती कि बीमारी का इनकार करें, बल्कि ये सिखाती है कि अपनी शनाख्त बीमारी से जोड़ना छोड़ दें और खुद को सेहत की हालत में देखना शुरू करें। रिश्तों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर और भी गहरा है, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि लोग अच्छे नहीं, वफा नहीं रही, मुझे कभी सच्चा साथ नहीं मिला, और फिर बार बार वही तजुर्बात दोहराते रहते हैं, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर इसी रवैये की तवक्को कर रहे होते हैं। किताब कहती है कि जैसे ही आप अपने अंदर एहतराम, मोहब्बत और कदर का एहसास पैदा करते हैं, वैसे ही आपके इर्द गिर्द के लोग भी बदलने लगते हैं, या पुराने रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं और नए बेहतर लोग जिंदगी में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग मांगते हैं मगर पाते क्यों नहीं। द सीक्रेट इसका बड़ा वाज़ेह जवाब देती है कि वो जबान से कुछ और मांग रहे होते हैं मगर दिल में किसी और चीज पर यकीन रखे होते हैं। वो दुआ तो कामयाबी की करते हैं मगर अंदर से नाकामी के लिए तैयार रहते हैं। वो दौलत की बात करते हैं मगर कमी के एहसास से बाहर नहीं आते, और वो मोहब्बत चाहते हैं मगर खुद को मोहब्बत के काबिल नहीं समझते। मांगना सिर्फ अल्फाज नहीं, मांगना एक हालत है, स्टेट है, और जब तक वो हालत नहीं बदलेगी, नतीजा भी नहीं बदलेगा। हमारे माशरे में ये बहुत आम है कि लोग किस्मत को इल्जाम देते हैं, हालात को कोसते हैं और खुद को बेबस समझ लेते हैं, लेकिन द सीक्रेट हमें ये एहसास दिलाती है कि असल ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। पार्ट 3 के इख्तिताम पर एक लम्हा रुककर ये सोचें, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में बार बार वही नताइज देख रहे हैं, और क्या वाकई आप अंदर से वही चाहते हैं जिसका दावा आप जबान से करते हैं। क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम इस किताब के असल मकसद, हमारी इज्तिमाई सोच और एक मुकम्मल माइंडसेट शिफ्ट पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां सवाल ये नहीं रहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बल्कि असल सवाल ये बन जाता है कि ये किताब हमसे चाहती क्या है।
द सीक्रेट का असल मकसद कोई जादुई फॉर्मूला देना नहीं, ना ही ये वादा करती है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा, बल्कि ये किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। इंसान सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया बनाता है, फिर वही दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाहिर होने लगती है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बेशुमार ख्यालात, खदशात और शिकायत के साथ जीते हैं। ट्रैफिक, महंगाई, इम्तिहान, नौकरी, रिश्ते, मुस्तकबिल का खौफ, और ये सब मिलकर हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा मनफी तवानाई में गुजार देते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि दिल बेचैन क्यों रहता है और जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हालात पर मुकम्मल इख्तियार शायद हमारे पास ना हो, लेकिन अपनी तवज्जो यानी अटेंशन पर इख्तियार जरूर है, और जहां तवज्जो जाती है वहीं तवानाई बहती है। अगर आप रोज सुबह शिकायत से दिन शुरू करते हैं तो शिकायत बढ़ती है, और अगर शुक्रगुजारी से दिन शुरू करते हैं तो दिल हल्का होने लगता है। यही वो छोटा सा फर्क है जो वक्त के साथ बड़ी तब्दीली बन जाता है। हमारे माशरे में खास तौर पर नौजवान नस्ल शदीद दबाव में है। मुकाबला, बेरोजगारी, सोशल मीडिया का मुवाजना और दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कमतर समझना, ये सब उनके जहन को थका देता है। द सीक्रेट नौजवानों के लिए एक ताकतवर माइंडसेट शिफ्ट लाती है। आप अपनी कदर किसी और की राय, नंबर या फॉलोअर से मत नापें। किताब ये पैगाम देती है कि जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं, अपने ख्वाब को संजीदगी से लेते हैं और अपने अंदर ये यकीन पैदा करते हैं कि मैं बेहतर जिंदगी के काबिल हूं, तो आपके फैसले बदलने लगते हैं, आपका रवैया बदलने लगता है, और यही तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आपको एक नई सिमत में ले जाती है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसे का नाम नहीं, असल कामयाबी वो सुकून है जो दिल में हो, वो एतमाद जो मुश्किल वक्त में साथ दे, और वो उम्मीद जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। पार्ट 4 के इस इख्तिताम पर द सीक्रेट हमें एक सादा मगर जिंदगी बदल देने वाला सवाल देकर छोड़ती है। अगर आपको वाकई यकीन हो जाए कि जिंदगी आपके हक में काम कर रही है, तो आप आज क्या मुख्तलिफ करेंगे? शायद आप खौफ के बजाय एक कदम आगे बढ़ाएं, शायद आप शुक्रगुजारी के साथ दिन गुजारें, या शायद आप अपने ख्वाब को एक बार फिर मौका दें। यही वो पैगाम है जो इस किताब को खास बनाता है। जिंदगी आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ है। बस शर्त यह है कि आप इसे इस नजर से देखना शुरू करें। अगर आपको ये कहानी, ये पैगाम और ये सोच का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल दे।